हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट किए हैं उसका टॉपिक्स नंबर 7 पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके पार्ट नंबर 4। अभी तक पार्ट 1 2 3 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट वीडियो है उसमें आप लोग देख लेना है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक हम करा चुका हूँ। अब यहाँ पर बिहार बोर्ड 2025 और 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को है। और इसके पहले आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक्स आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन क्या कर दिया, इंड कर दिए हैं। अब आप लोग को यहाँ पर पार्ट 4 में देखेंगे वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण, यानी कि आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वर्ग 13 से 18 तक होते हैं, जिसमें 13 और 14 क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये 13 14 आप लोग को एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलते हैं। 15 16 17 और 18 जिसमें आप लोग को स्टार्ट किए वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण, यानी वर्ग 15 के तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो तत्व होते हैं वो वर्ग 15 के तत्व होते हैं। अब इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अधातु होता है। इसके भौतिक गुण में क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, अधातु होता है। और फास्फोरस भी क्या होता है, अधातु होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु और उपधातु होते हैं। और बिस्मथ क्या होते हैं, धातु होते हैं। इसके भौतिक गुण में समझेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होते हैं, और बिस्मथ क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जो नाइट्रोजन जो तत्व होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन कौन से जो तत्व होते हैं कौन से अवस्था में पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व रहता है जो अधातु होता है और ये गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है। और बाकी सब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व होता है जो गैस के रूप में पाए जाते हैं, और बाकी सब जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं वो ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये वर्ग 15 के तत्व के भौतिक गुण हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आगे की ओर कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स, यानी कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स के बारे में जानेंगे। यानी वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। अब इसके हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन हो, यानी कि H3 हाइड्रोजन हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड बोलते हैं। H3 के हो। तो सबसे पहले वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उसमें वर्ग 15 के तत्व में हाइड्राइड के साथ कैसे अभिक्रिया होता है, तो यहाँ पर समझिएगा। पहला ही होता है हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता से, यानी जो हाइड्रोजन होता है उनकी प्रतिक्रियाशीलता से कैसे होता है, तो यहाँ पर समझिएगा पहला ही हो जाएगा हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता से, यानी कि हाइड्रोजन की कैसे हम रिएक्शन कराएंगे कि हम लोग को हाइड्राइड प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यह समझिए वर्ग 15 के सभी तत्व, जितना वर्ग 15 के सभी तत्व में आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वही दिया है कि वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन से संयोग कर, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर EH3 प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करते। ई का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं। ई का मतलब एलिमेंट्स वर्ग 15 के तत्व होते हैं, और H3 मतलब हाइड्राइड होता है। तो वही दिया है कि वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन से संयोग कर EH3 प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, ट्रिक्स के साथ हम करेंगे E+3H2, E+3H2, तो यानी कि यहाँ होगा 2EH3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए E+3H2 2H3 कैसे हुआ, E मतलब एलिमेंट्स, देखिए E मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया, और 2EH3 यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे, यानी कि EH3, तो यहाँ पर 2EH3, तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे। अब यहाँ पर समझिए एलिमेंट्स कितना है, 2 एलिमेंट्स, और हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 और 2, यानी कि 3 2 जा 6, 3H2 यानी कि 6, तो 2 और 3 यानी 2 दूनी का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि वर्ग 15 के तत्व में पहला तत्व क्या आता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ले लिए। क्यों, क्योंकि जहां पर E बराबर 15 के तत्व
और 15 के तत्वों में कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये वर्ग 15 के तत्व आते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन N2 का जो रिएक्शन हम किससे कराते हैं? हाइड्राइड से कराते हैं, 3H2, यानी हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि N2 2 और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2NH3 लिखेंगे। कि क्यों 2NH3 लिखेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन 2 तो 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 तो 2 और 3 यानी कि हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। यहाँ पर समझिए NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया बोलते हैं। अब उसी तरह दूसरे जो तत्व ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस भी आता है वर्ग 15 के तत्व में, और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? 3H2 से कराते हैं। किससे? 3H2 से यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स ई, तो यहाँ पर ई के मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे 2Na। अब यहाँ पर समझिए कि 2P + 3H2 से रिएक्शन कराते हैं। तो 2P यानी कि फास्फोरस और H3 यानी कि H3 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर H3 लिख देंगे, 2PH3 यहाँ पर बैलेंस संतुलित हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फीन के रूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फीन बोलते हैं। उसी तरह 2A मतलब आर्सेनिक + 3H2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2ASH3 होता है, जिसको आर्सिन बोला जाता है। आर्सेनिक को आर्सिन बोला जाता है। फिर 2SB + 3H2 से रिएक्शन कराते हैं, 2SBH3 यानी कि एस्टेबीन बनाते हैं। तो वही होता है कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्राइड यानी H2 से रिएक्शन करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, यानी कि EH3 प्रकार की, यानी कि 2NH3, 2PH3, 2SH3 और 2SBH3 के निर्माण करते हैं। और हम लोग को पता है ई मतलब वर्ग 15 के तत्व होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ गुण जानेंगे कि ये क्षारीय प्रकृति के वर्ग 15 के तत्व क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो वर्ग 15 के जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें अमोनिया जो NH3 की जो क्षारिकता होती है सबसे अधिक होती है। वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं। अब बेस नेचर में सबसे अधिक बेस किस में होता है? तो NH3 अमोनिया होता है। और सबसे कम किस में होता है? तो BiH3, जिसको हम लोग बिस्मथ बोलते हैं, या इसको हम लोग बिस्मथ बोलते हैं। तो इसको सबसे कम किसका होता है? बिस्मथ का होता है। और सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति अमोनिया का होता है। सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति किसका होता है? NH3 अमोनिया का। और सबसे कम क्या होता है? BiH3 बिस्मथ का होता है। उसी तरह तापीय अस्थायित्व की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर अस्थायित्व की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक किसका होता है? अमोनिया का होता है। और सबसे कम क्या होता है? बिस्मथ का होता है। तापीय अस्थायित्व की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग कुछ आगे इसके गुण जानते हैं, अपचायक के गुण इसके हम आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर अपचायक के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी वर्ग 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अपचायक के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे अधिक जो अपचायक के गुण होता है बिस्मथ में होता है। जो BiH3 दिया है, बिस्मथ के जो हाइड्राइड होते हैं सबसे अधिक अपचायक के गुण पाए जाते हैं। किसमें? अपचायक के गुण पूछेगा वर्ग 15 के तत्वों के जो अपचायक के गुण होगा वह BiH3 यानी कि बिस्मथ में सबसे अधिक होगा। और सबसे कम किस में होगा बाबू? तो अमोनिया में होगा, NH3 में होगा। तो सबसे अधिक किस में होगा? बिस्मथ में, BiH3 में। और सबसे कम होगा NH3 यानी कि अमोनिया में होगा। तो ये वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं इनके अपचायक के कुछ गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आगे इसके गुण के बारे में कुछ जानते हैं।